महबूबा ते नुकता चीनी जेड़ा करन ती बाज नहीं आंदा। असल मुनाफिक तू जानियो नो ओ झूठा प्यारे जतौंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ ए फरमांदा। आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये हतमे नबूवत हमारा ऐसा कीता है कि इसके अंदर कोई बंदा अगर शक करे, ये बात जान ले, इसके अंदर कोई बंदा राई के दाने के बराबर भी शक करे, वो बेईमान है, वो मुर्तद है, उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। उसी का ईमान काबिल कबूल है जो ये नारा लगाने वाला है कि हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये जो जितने भी नबूवत का दावा करने वाले हैं, हुजूर ने इन्हें हदीस के अंदर कज़्ज़ाब का लफ्ज़ दिया, कज़्ज़ाब का टाइटल दिया। कज़्ज़ाब का माना है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बंदा, यानी जो भी नबूवत का दावा करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब होगा, सबसे बड़ा झूठा होगा, सबसे बड़ा पलीद होगा, सबसे बड़ा हंजीर होगा, सबसे बड़ा गंदा होगा, मंदा होगा। अल्लाह अकबर। और मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं, लेकिन जान लो कि अल्लाह ने नबूवत में कमली वाले पे खत्म कर दी है, मैं कमली वाले पे खत्म कर दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत जुमला फरमाया। ये आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या इस तरह की मलूने और लानती लोग जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, इनका तो ना जाहिर पाक है ना बातिन पाक है। वो उमर फारूक कि जो सोचते थे अल्लाह का कुरान बन के मेरे नबी पे नाज़िल हो जाता था, जो बोलते थे अल्लाह के कुरान की आयतें बन के नाज़िल हो जाती थी, जो मसला पूछने आते थे रब का कुरान नाज़िल हो जाता था। और मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हक को उमर की जुबान पे जारी कर दिया है, और उमर की जुबान से जो बात निकलती है अल्लाह का कुरान बन जाती है। अगर मैं इस पे मिसालें दूं तो सारा जुमा ऐसे गुजर जाएगा कि उमर की राय पे कैसे कैसे किस किस जगह पे किस किस मुकाम पे अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी कोई होता वो उमर होता, लेकिन उमर भी नबी नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ने नबूवत में कमली वाले पे खत्म कर दी है। वो मौला अली, वो शेरे खुदा, वो सदुल्लाहिल गालिब, ताजदारे हल अता, अलीउल मुर्तजा, कुल्ले ईमान, मौला अली जैसी अजीम हस्ती। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हजरत मूसा के लिए उनका भाई हारून वजीर था, उनका भाई हारून वजीर था। लेकिन सुन, हारून को नबूवत मिली है, तू नबी नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ने मेरे ऊपर नबूवत खत्म कर दी है। वो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां नबी नहीं हो सकती, वो काना दज्जाल वो कैसे नबी हो सकता है? वो मलूना पलीदा औरत कि जिसके अंदर हैज नफास की पलीदी पाई जाती है, ऐब पाया जाता है, वो कैसे नबी हो सकती है? अल्लाह अकबर।
क़यामत तक नबूवत चलेगी तो आमना के लाल की चलेगी। क़यामत तक कलमा पढ़ा जाएगा तो ज़हरा के बाबा का पढ़ा जाएगा। क़यामत तक बादशाही होगी तो ज़हरा के बाबा की होगी। इसलिए हमारे किसी शायर ने कहा था, हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाया तेरिया, हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाया तेरिया, तारे गए जो कर गए आका गदाया तेरिया। पढ़ लीजिए, तारे गए। खुदा की कसम, सुबह क़यामत इज्जत उससे मिलेगी, सुबह क़यामत बिगड़ी उसकी बनेगी जो मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में आएगा। तारे गए जो करे गए आका गदाया तेरिया। ये खत्म नबूवत कितना हसास मसला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में जितनी भी जंगें लड़ी गई, जितने भी गज़वात हुए, टोटल जंगों में, टोटल गज़वात में जो सहाबा शहीद हुए वो 250 के लगभग थे, 250 के लगभग थे। लेकिन मेरे हजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, जिनके मशीरों में मौला अली का पहला नाम आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब दौरे खिलाफत आया तो ये जो मुसलमा कज़ाब था, इसके साथ जंग लड़ी गई। 12 हिजरी में जंग लड़ी गई और 40,000 के लश्कर के मुकाबले में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20,000 या 24,000 सहाबा ने जंग लड़ी। और इस जंग में, एक जंग में, खत्मे नबूवत वाली जंग में 12,000 सहाबा शहीद हुए। कितने सहाबा शहीद हुए? 12,000। पीछे हुजूर की सारी जिंदगी ले लें, 40 साल की उम्र में हुजूर ने इजहार नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया। उससे लेकर मेरे हुजूर के विसाले मुबारक तक 10 हिजरी तक जितने गज़वात हुए, जितने सरये भेजे गए, जितनी जंगें हुई, उनमें टोटल सहाबा जो शहीद हुए वो 250 के लगभग थे। लेकिन जो जंग, एक जंग हजरत अबू बकर के जमाना में लड़ी गई और फितने के दौर में लड़ी गई, जब ज़कात के मुनकरीन ये फितना बड़े अरूज पे था, इस दौर में लड़ी गई। 12,000 सहाबा शहीद हुए। 12,000 सहाबा, 12,000 एक जंग में ये शहीद हुए। 12,000 सहाबा, और सहाबा ने जान की कुर्बानियां ताजदार खत्म नबूवत की खातर देकर उम्मत को ये दर्श दिया है। बाकी मामलात में कुर्बानियां देख लो, लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत पे डाके की बात आएगी तो फिर बदरी सहाबा भी लड़े हैं, ओहद वाले भी लड़े हैं, वो मुहाजिरीन भी लड़े हैं, अंसार भी लड़े हैं, और अपनी तन मन को कुर्बान करके यही नारा लगाया है, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और ये याद रखे, ये नारा हम किसी की पाबंदी में रहकर लगाने वाले नहीं हैं, या किसी पार्टी को खुश करने के लिए मैं नारा नहीं लगा रहा, किसी फर्दे वाहिद को खुश करने के लिए नारा नहीं लगा रहा, और ना ही मैं किसी फर्दे वाहिद का पाबंद हूँ, और ना ही मैं किसी पार्टी का पाबंद हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ये नारा लगा रहा हूँ कि ये हर उम्मती पे लाजम है कि उसका ईमान होना चाहिए कि ताजदारे
ये हर उम्मती का नारा है, हर कलमा पढ़ने वाले का नारा है, हर सच्चे गुलाम का नारा है। खुदा की कसम हम किसी की पाबंदी में रहकर ये नारा नहीं लगा रहे, हम सिर्फ इसलिए ये नारा लगा रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारे ईमान की जान है कि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क्या है अल्लाह के? क्यों गुफ्तगू कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि हाल ही में इन दिनों में दो बंदों ने नबूवत का फिर दावा किया है, और इन्हीं ही दिनों में मिर्जा इंजीनियर जो यूट्यूबर है, जिसको दुनिया बड़ा सुन के खुश होती है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक नाजेबा जुमले कसे हैं, और इसके अलावा उसने सहाबा इकराम की गुस्ताखियां की हैं, दाता अली हजवेरी की गुस्ताखी की है, औलिया पे वो भोंकता है। लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि ऐसा कोई बंदा जो हमारे नबी की इज्जत पे, हमारे नबी की खत्मे नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करेगा, और ये मिर्जा जेलमी, ये भी कादियानियों की एक टर्म का नाम है। मिर्जा जेलमी एक फितना है जो कादियानियों की टर्म पे चलने वाला है। इससे अगर मसला पूछा गया कि बताओ जी कि कादियानियों को तुम क्या कहते हो, उसने कहा अगर कादियानी हमें काफर ना कहेंगे, हम उन्हें काफर नहीं कहेंगे। हालांकि मसले की बात यह है कि ये हमारी जात का मसला नहीं, ये रसूलुल्लाह की जात का मसला है। कादियानी हमें काफर कहें या ना करें, कादियानी हमें मोमिन कामिल कहते रहे, हमें सच्चा कहते रहे मुसलमान, हम फिर भी उन्हें काफर कहेंगे। क्यों? कि वो हमारी नबी की खत्मे नबूवत पे डाका डालने वाले हैं, हजूर की खत्मे नबूवत का इनकार करने वाले हैं, हजूर के बाद काने नबी को अपना नबी तस्लीम करने वाले हैं। इसलिए ये मिर्जा इंजीनियर को भी हम बताना चाहते हैं, ये हमारी जात का मसला नहीं है, ये रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत का मसला है, हजूर की नमूसे रिसालत का मसला है। हम अपनी वजह से उन्हें काफर नहीं कहते कि वो हमें काफर कहते हैं, हम इसलिए उन्हें काफर कहते हैं कि वो हमारे नबी की खत्मे नबूवत पे डाका डालने वाले हैं। इसलिए गुस्ताहे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे नबी ने खुद ऐसे लोगों को मरवाया। कायनात में सबसे रहमतुल लिल आलमीन हस्ती मेरे हुजूर, सबसे अच्छे हिलाक वाली हस्ती मेरे रसूल की है, सबसे बावकार हस्ती मेरे रसूल की है, दुनिया में सबसे बड़ा अमन का दाई ज़हरा का बाबा है। लेकिन इसके बावजूद हजूर के जमाने में असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया। असवद अंसी ने जब दावा किया तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा फरमाया और फरमाया, है कोई जो अपने नबी की नमूस पे पैरा दे, अपने नबी की खत्मे नबूवत की खातिर पैरा दे? तो मेरे नबी के एक सहाबी फेरोज देलमी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इस गुस्ताख का सर मैं कलम करके आऊंगा। सरकार ने उसे भेजा और ये सरकार के सहाबी उसके घर में दाखिल हुए, उसका सर कलम किया। मेरे नबी उस वक्त मदीना शरीफ में थे। मेरे नबी ने सहाबा की जमात में बैठकर वो गैब की सारी खबर दी, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फिरोज देलमी ने आज मेरे खत्मे नबूवत के ऊपर डाका डालने वाले गुस्ताख का सर कलम कर दिया है। ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो। और साथ क्या फरमाया? सरकार ने ये नहीं फरमाया कि इसने फसाद किया है, इसने कानून हाथ में लिया है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि इसने दजल किया है, फितना डाला है ना। मेरे नबी ने फरमाया, फादा फिरोज, फादा फिरोज। आज उधर फिरोज गुस्ताहे रसूल का सर कलम कर रहा है, उधर नबी फरमा रहे हैं फिरोज ऐथे भी कामयाब हो गया, फिरोज उथे भी कामयाब हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये इस मौजू को फितना समझना इंतहाई गुमराही है। इस मौजू को साथ समझना ये हमारे ईमान की कमजोरी है और हमारी ये दीन से रूगर्दानी है।
ये मौजू कि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये मौजू, ये अकीदा हमारे ईमान की जान है, हमारे ईमान की जान है। खुदा की कसम, इस अकीदे पे अगर जोल होगी, इस अकीदे में अगर रोड़ा होगा, अगर इसमें कमजोरी दिखाएंगे, जितना बड़ा नमाजी बन जाए, जितना बड़ा हाजी बन जाए, जितनी बड़ी ज़कात व खैरात कर ले, सदका व खैरात कर ले, हर नेक अमल मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर खत्म नबूवत का अकीदा दुरुस्त हुआ, खजूर भी सदका दी तो वो भी पहाड़ के बराबर अजर दिया जाएगा। इतना अजीम अकीदा है हम मोमिन मुसलमानों का। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ये जो मुसलमा कज़ाब था, ये जितने भी झूठे दावादार होते हैं, ये बड़े शातिर होते हैं, बड़े चरब जुबान होते हैं। इसने हुजूर के ज़ाहिरी ज़माने में नबूवत का दावा कर दिया था और इसने 150 साल उम्र पाई। कितने सौ साल? ये मुसलमा कज़ाब बनु हनफिया में से हुआ और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला से भी पहले की पैदाइश था। 150 साल की उम्र में ये लानती कत्ल हुआ, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी थी कि ये 150 साल की उम्र में भी जवान लगता था, यानी बुढ़ापे वाली इसके ऊपर शायद कुछ नहीं थी। और कर्त भी बड़ा था बला का। जैसे आजकल ये 2 नंबर निकले हैं ना, आमिल कामिल बैठे हुए जादू करने वाले, तवीज निकालने वाले, जो शोबदे दिखाकर लोगों से पैसे बटोरते हैं, इस तरह ये भी बड़ा शोबदाबाज था। इसका एक शोबदा बड़ा मशहूर था कि ये शीशे की बोतल में अंडा डाल लिया करता था। उसके बाद जो सुराह होता है ना उसका ढक्कन वाला, वो मुंह छोटा होता है, तो ये अंडा डाल लिया करता था, इसे करतब था। तो हर करतब वाला पीर नहीं होता, ये याद रखें, ये याद रखें। आज हम भी धोखा खाते हैं कि जो करतबकार दिखाए, देखो जी ऐसने ते सरी उतली ते जमा के दास। हर करतब वाला पीर नहीं होता। पीर की निशानी अल्लाह ने कुरान में दी है, अल्लाह जीना आमानु व कानु यत्तकून, जो मोहम्मद अरबी पे ईमान लाने वाले हैं और परहेजगार हैं, जिन्हें देखकर खुदा याद आता है। मैं अक्सर आपका कहता हूँ, अगर इस आयत की तफसीर देखनी हो, पीर देखना हो ना, चलो दूर दूर पीरों के पास ना भी जाएं, बोका शरीफ चले जाएं, आपको नजर आएगा कि ज़ैद शाह का चेहरा देख के खुदा याद आ जाता है। अल्लाह अकबर। पीर वो है जो शरीयत के पाबंद हो, वो शोबदाबाज पीर नहीं, ये करतबी है। करतब तो दजाल भी दिखाएगा, हदीस में आता है वो सुक्के को हरा भी करेगा। दजाल सुक्के को सबज भी कर देगा, खुश्क को सबज करेगा, बारिश नहीं होगी बारिश भी बसाएगा। तो ये करतब दजाल भी करेगा। तो हर करतब वाला पीर, करामत अल्लाह के वलियों के पास होती है, हम करामत का इनकार नहीं करते। इस तरह ये भी बड़ा करतबी था, लेकिन ऐसू को मुंह की खानी पड़ती है। इसके जियाले इसके पास आए, फॉलोअर आए, वो कहने लगे जो मोहम्मद अरबी है ना, वो मदीना में तशरीफ लाए, कुआं खारा था, उन्होंने लुआब डाला तो कुआं मीठा हो गया। उन्होंने लुआब डाला, उसने कहा फिर तुम सोचो हम भी कोई ऐसा अरबा इख्तियार करें। तो ये जो पक्के फॉलोअर होते हैं, ये अपने उस्ताद की बड़ी चिंता करते हैं। इनने कहा कि हम ना एक मीठे कुएं के मुतल्लक मशहूर कर देते हैं कि ये खारा है, फिर आपको लेकर जाएंगे, आप लुआब डालेंगे, उसके बाद लोगों को पीने की इजाजत देंगे, तो आपकी और करामत मौजूदा जाहिर हो जाएगा। तो कलमा पढ़ेंगे लोग, मशहूर कर दिया। अब दिन मुकर्रर हुआ तो मुसलमान के खिलाफ फलां दिन आएगा, झूठा दावेदार आएगा और उस खारे कुएं में डालेगा अपना लुआब, अपना थूक, गलीज थूक, तो वो कुआं मीठा हो जाएगा। ये कमीना आया, इसने थूक डाला, वो जो पहले मीठा था वो कड़वा हो गया, वो कड़वा हो गया। एक फॉलोअर ने आके कहा कि वो जो मोहम्मद अरबी है ना, अल्लाह के सच्चे रसूल, वो अंधे पे हाथ फेरे तो अल्लाह अंधे को सजाखा बना देता है।
अंधे को सजाका बना देता है। तो इन्होंने कहा हम भी ऐसे करते हैं कि एक बंदे को अंधा जाहिर करते हैं, वो इसकी बनाई कोई नहीं, आंखें तो है बनाई कोई नहीं है, आप हाथ फेरेंगे अल्लाह उसे बनाई दे देगा, आपका मौजूदा जाहिर होगा, बंदे आपके और फॉलोवर बन जाएंगे। फॉलोवर पे बड़े बंदे उतराते हैं, जैसे मिर्जा इंजीनियर, ये भी बड़ा कहता है मेरे साथ इतनी दुनिया फॉलोवर है, इतनी दुनिया फॉलोवर है। हम कहते हैं करबला में हुसैन अकेले थे, फॉलोवर था सारे यजीद के साथ थे। करबला में हुसैन 72 तंग थे। अगर फॉलोवर का होना ही हकानियत की दलील है तो यजीद सच्चा होता, हुसैन झूठे होते नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन कायनात जानती है कि सारे शिमर के साथ मिल गए, यजीद के साथ मिल गए। यजीद फिर भी झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। हुसैन कल भी सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। आका नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, तो वो अंधे को वो लाया गया जो असल में अंधा नहीं था, अपनों में से कोई अंधा हो गया ना। जैसे आज का 2 नंबर पीरों ने भी वीडियो बनाई होती है जी, कील निकाल रहे हैं, शोभदाबाजियां अपनी पीरी चमकाने के लिए, इस तरह के मामलात हैं। बुलाया गया तो इसने हाथ फेरा, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो जो पहले देखता था उसकी वो भी बनाई जाती रही, वो भी बनाई जाती रही। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर हुआ वो जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हजूर जब किसी पे हाथ फेर देते हैं कई महीनों तक खुशबू ही नहीं जाती है उनके हाथ में, कई महीनों तक खुशबू नहीं जाती है। तो इन्होंने कहा कि या हजरत आपका हाथ पहले ही खुशबू में हम लथपथ कर देंगे, बच्चों को लाएंगे, इसी के कबीलों को बच्चों को लाया गया, फिर हम वावेला करेंगे कि देखो जी हमारे नबी ने हाथ फेरा है, खुशबू आ रही है। इसने जिस चीज के सर पे हाथ फेरा, पहली बात उनके बाल झड़ गए, उनके बाल झड़ गए, उनके सरों से बदबू आना शुरू हो गई। तो ये मेरा नबी है, सच्चा नबी है। नबूवत से जो भी टाकरा लेता है वो हमेशा जलील होकर रहता है। नबूवत से जो भी टाकरा लेता है वो हमेशा क्या होता है, जलील होकर रहता है। और जो नबूवत के कदमों में आ जाता है वो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली बन जाता है, वो शान पा जाता है, वो दोनों जहानों की इज्जतें पा जाता है। इस मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला हजरत अबू बकर के दौर में 1 लाख इसके फॉलोवर हो चुके थे, 1 लाख मुसैलमा कज़्ज़ाब के। और इसने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ खत भेजा था ना, उसमें सरकार ने इसे कज़्ज़ाब लिखकर भेजा था। जब इसने पढ़ा कि मोहम्मद अरबी ने मुझे कज़्ज़ाब लिखा है, झूठा लिखा है, तो इसने अपना जो वर्क है और तेज कर दिया। 1 लाख के इसके फॉलोवर हो चुके थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, गो के हालात नासाजगार हैं, लेकिन मेरे रसूल की हतम नबूवत का मसला है, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। और इस जंग में हजरत अबू दुजाना शहीद हुए। ये बदरी सहाबी हैं, बदरी सहाबी अबू दुजाना। और इनका हाल ये था कि बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझसे ये तलवार लेगा और तलवार का हक अदा करेगा। अबू दुजाना खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये तलवार मैं लूंगा और मुझे बताइए कि इसका हक क्या है। सरकार ने फरमाया, तू काफिरों की गर्दनें ऐसे मारे कि इसमें दंदाने पड़ जाएं। तो हजरत अबू दुजाना ने तलवार पकड़ी हुजूर की हाथ से और सुरख पट्टी बांध ली। और जब अबू दुजाना सुरख पट्टी बांध लिया करते थे, फिर सहाबा कहते हैं हमें यकीन हो जाता था अब कुफार की हैर नहीं है, ये रसूलुल्लाह का वफादार जा रहा है मुकाबले। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं हक अदा करूंगा। ये वो अबू दुजाना है। अबू दुजाना भी इसमें आए और इतना लड़े कि अबू दुजाना की एक टांग कट गई। हजरत अबू दुजाना की एक टांग कट गई, लेकिन खत्मे नबूवत का ऐसा जज्बा था और खत्मे नबूवत के गद्दारों के साथ लड़ने का ऐसा जज्बा था
सहाबा कहते हैं अबू दुजाना की एक टांग कट भी गई थी, अबू दुजाना में फिर भी लागरी नहीं नजर आती थी, हम दौड़ता नहीं, हमें यूं लगता था अबू दुजाना एक टांग पे भी ऐसे लड़ रहा है जैसे परिंदा उड़ के लड़ रहा है, दौड़ के नहीं उड़ के लड़ रहा है। अबू दुजाना यूं लड़े हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहाबी भाई बदरी सहाबी थे, हजरत उमर से पहले इस्लाम लाने वाले थे, हजरत ज़ैद बिन हत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी इस जंग में शहीद हुए। और ये इतने अजीम सहाबी थे कि हजरत उमर रश किया करते थे और रोया करते थे, वाह मेरा भाई तू मुझसे नंबर ले गया, तू इस्लाम में आने में भी पहल कर गया, जन्नत में जाने में भी पहल कर गया, नबी के नाम पे कटने में भी पहल कर गया, नबी के नाम पे बिकने में भी उमर से पहल कर गया, तू कितना मुकद्दर वाला मेरा भाई है। और हजरत ज़ैद बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला, हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला, ये वो सहाबी हैं कि जिन्हें खतीबे रसूल का लक़ब भी दिया गया है कि जब कभी भी कुफार के मुकाबले में हजूर की नमूस की खातिर बोलने की बात आती थी, हजूर इन्हें खड़ा किया करते थे, इनकी आवाज बड़ी बुलंद। ये सहाबी भी लड़े और इन्होंने मोर्चा निकाल रखा था, मोर्चे में बैठ गए और कहने लगे अब मैं इस मोर्चे से नहीं हटूंगा, जो भी आएगा मैं उसे उड़ा के रख दूंगा। और उसी मोर्चे में इनके तन की बोटियां हो गई, लेकिन अपने पांव से जहां पे खड़े थे हिले नहीं, अपनी पुष्ट नहीं की। उम्मत को एक ही दरस दिया है कि नबी की जब नमूस की बात आ जाए, खत्मे नबूवत की बात आ जाए, फिर अजीमुल कदर सहाबी भी अपनी जान यूं कुर्बान करके जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भेजा, क्योंकि उसका लश्कर बड़ा था, तो कई दफा मुठभेड़ हुई थी, उसका लश्कर हावी हो जाता था। अब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रहबर बन के आए। जब हजरत खालिद बिन वलीद रहबर बन के आए, हुआ कुछ यूं, जब मुकाबला होने लगा तो इधर से हुजूर के गुलाम भी नारा तकबीर लगाते थे, उधर से मुसलमा कज़ाब वाले भी नारा तकबीर लगाते थे। अल्लाह अकबर का आज मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कादियानी है ना, कादियानी, इनका नया कुरान नहीं है, ये इसी कुरान को पढ़ते हैं, नई नमाज नहीं है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ये भी इसी तरह नमाजें पढ़ते हैं, नई अज़ाने नहीं है। बस कुरान में जहां भी हुजूर का जिक्र आया वहां पे मिर्ज़े काने को मुराद लेते हैं और खत्मे नबूवत का भी इनकार नहीं करते, उसके माना का इनकार करते हैं। ये भी कहते हैं कि नबी ही आखिरी नबी है, नबी ही आखिरी नबी है, हमारा नबी तो नायब है, इस तरह जानसा देते हैं ये कादियानी लोग। हमारे अक्सर मुसलमान इनके इस फरेब से धोखा खा जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि इनको यूदुन सारा की बड़ी सपोर्ट है और ये माली लिहाज के में बहुत आगे निकल चुके हैं। कभी औरतों का धोखा, कभी जर्मनी के वीजे का धोखा, यूरोप के वीजे का धोखा, इस तरह हिलाकियात का धोखा, और इसके अलावा नौकरियां देने दिलवाने का धोखा। और इसके अलावा ये कुरान भी इसी तरह पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, नमाजें भी इसी तरह पढ़ते हैं, सारे मामलात करते हैं और हमारे सामने ये भी कहते हैं कि हम खत्मे नबूवत के मुनकर नहीं है, लेकिन साथ मिर्ज़े काने को नबी मानते हैं। हम इसलिए इन्हें काफिर मानते हैं क्योंकि नबी पाक के बाद किसी को नबी मानना ये कुफर है। लाखों अल्लाह के तकबीर के नारे लगाए, नारा रिसालत लगाए, लेकिन खत्मे नबूवत का अगर मुनकर है, कुरान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, हम उसके ईमान को ईमान कबूल करते नहीं है, हम उसके कुफर में शक करते नहीं है। तो हजरत खालिद बिन वलीद के पास सहाबा आए, हालत समझ नहीं आ रही, हम कैसे इन्हें मुकाबला करें इनका। ये भी नारा तकबीर लगाते हैं, हम भी नारा तकबीर लगाते हैं। खालिद बिन वलीद ने जो नारा दिया, आज खुदा की कसम कायनात में ये नारा लगाते हैं तो सच्चे सुन्नी मोमन मुसलमान का नाराए रिसालत, नाराए रिसालत,
नाराए रिसालत, ये सुन्नियों का नारा है। और बाद लोग कहते हैं ये फैसलाबादी नारा है, ये पाकिस्तान के सुन्नियों का नारा है। नहीं भाई नहीं, ये पाकिस्तान के सुन्नियों का नारा नहीं है। ये 1400 साल पहले हक को बातल के दरमियान इम्तियाज करने के लिए रसूलुल्लाह के सहाबा ने नारा लगाया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तुम नारा तकबीर के साथ नारा रिसालत लगाओ। अब नारा रिसालत लगाया गया। सहाबा ने जवाब दिया, या मुहम्मद आहो, या मुहम्मद आहो, या मुहम्मद आहो। अगर या मुहम्मद कहा जाए तो सिर्फ माना होगा कि अल्लाह के नबी तवज्जो फरमाए। अगर मुहम्मद आहो कहा जाए मतलब ये होगा कि अल्लाह के नबी आपके सहाबा मुश्किल में है, नजरे करम भी फरमाए, मुश्किल भी आसान फरमाए। नजरे करम भी फरमाए, मुश्किल भी आसान फरमाए। और इसमें हम उन लोगों को भी ये मोहब्बत का दर्स देना चाहते हैं कि उम्मत में ये रहने ना डालो कि नारा रिसालत वाले शिरक करते हैं। नाउज़ बिल्लाह, ना बिना ऐसी बात नहीं है। नबी पाक उस वक्त ज़ाहिरी विसाल फरमा चुके थे। हजूर के विसाल के बाद जंगे यमामा में मराकश के मकाम में सहाबा ने या रसूलुल्लाह का नारा लगा के ये बताया है, ये शिरक वालों का नारा नहीं है, ये मोहम्मद के सच्चे गुलामों का नारा है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, और ये सच्चे खत्मे नबूवत वालों का नारा है, नारा रिसालत। मोमिन मुसलमानों का नारा है। आज बात बंदे ये भी हमारे मुतल्लिक गलत लोगों को गाइड करते हैं कि देखें जी हुजूर तो दुनिया से चले के ये हुजूर को पुकारते हैं, या मोहम्मद कहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, ये तो शिरक करते हैं। पुकारा तो उससे जाता है जो सामने बैठा हो। हम कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद जंगे यमामा में जब काफिरों का, जब कज़्ज़ाब का, मुसलमान कज़्ज़ाब के लश्कर का मुकाबला हो रहा था और हक व बातिल की तमीज नहीं हो रही थी, तो सहाबा ने या मुहम्मद आहो का नारा लगाया था। अगर वहां शिरक नहीं हुआ तो आज भी शिरक नहीं हुआ, आज भी शिरक नहीं हुआ। और ये नारा फैसलाबादी नारा नहीं है, ये पाकिस्तान के आले सुन्नत व जमात का नारा नहीं है, ये बरेली नारा नहीं है, ये सहाबा वाला नारा है। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत कितना हसास मसला है। आओ जरा एक मोहब्बत का वाकया आपको पेश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत हुबैब बिन जैद, क्या नाम बोला? हबीब बिन जैद भी कहते हैं, हुबैब बिन जैद। ये हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे थे। वो हजरत जैद के भी साहबजादे थे और माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी ये जद्दी पुश्ती मुसलमान थे। यानी माँ भी पहले मुसलमान थी, बाप भी पहले मुसलमान था। हजूर ने मुसलमान कज़्ज़ाब को हाथ लिख कर भेजा था ताकि उसकी हदायत हो जाए, वो इस यावा गोई से आबाद आ जाए। तो हजरत हुबैब हाथ लेकर गए। जब हाथ लेकर गए ना, तो मुसलमान कज़्ज़ाब ने हुजूर के सहाबी को अपने दरबार में तलब किया। उसके हवारी, उसके झूठे फॉलोअर सारे सामने थे और जल्लाद को सामने खड़ा कर दिया तलवार लेकर। अब ये कहने लगा कि तुम मोहम्मद अरबी के मुतल्लिक क्या अकीदा रखते हो? तो हजरत हुबैब ने उसके बड़े मजमे में, बड़े दरबार में बबांगे दोहल, उसे ये था कि ये बंदे देखेगा डर जाएगा और ये कहेगा कि मैं उन्हें नबी नहीं मानता। सहाबी ने बबांगे दोहल कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे रसूल हैं। इसका रंग तब्दील हो गया, रंग जरद हो गया, गुस्से में आ गया लानती। अब कहने लगा, ऐ हुबैब तेरा मेरे मुतल्लिक क्या कीदा है, मेरे मुतल्लिक क्या कहता है? मैं भी तो अल्लाह के रसूल हूँ ना। अल्लाह अकबर। हजरत हुबैब ने अब जुमला क्या बोला? कहने लगे, आना ला अस्माओ व आना असम्मुन, मैं तेरी बात को सुन नहीं सकता क्योंकि मैं डोर
डोरा बंदा हूँ, मेरे कान ऊंचा सुनते हैं। अल्लाह अकबर। इसने कहा अजीब बात है, तू कहता है कि मैं सुन नहीं सकता, अब बता तेरा मोहम्मद अरबी के मतलब क्या कीदा, क्या ख्याल है। इन्होंने फिर नारा लगाया, हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के सच्चे रसूल है, अल्लाह के आखिरी नबी है। उसने कहा अजीब बात है, जब तेरे नबी की बात आती है, रसालत की गवाही देता है, तुझे मेरी आवाज़ आ जाती है। जब मेरी रसालत की गवाही आती है, तू आवाज़ मेरी, तेरी तुझे मेरी आवाज़ नहीं आती है, तू डोरा बन जाता है। अल्लाह अकबर। सहाबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह ती ऐ कमीने, हमारे कान वही सुनते हैं जो सच होता है। हमारे कान वही सुनते हैं और बद की जुबान से बुराई हमारे कान, बेअदबी हमारे कान नहीं सुनते। इसलिए जो भी ऐसा बंदा हो, जिसे आप ने कीदा दिया, जो भी ऐसा हतीब हो, जो भी ऐसा लेक्चरार हो, यूट्यूबर हो, वो अगर किसी भी हस्ती की बेअदबी कर रहा हो, उसे छोड़ना, सुनना छोड़ दे। एक तो हमारे पास दीन का इल्म ही इतना नहीं है, दूसरा अगर सुनेंगे तो जो ईमान की नमक है वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसे बंदे को सुनना जो सहाबा को मामूली जाने, आले बैत को मामूली जाने, हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया उलमा पे वो जुबान दराजी करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब मामूली जुबान इस्तेमाल करते हुए यूं कहे नबी तो शायद कुछ नहीं, नबी पेशाब नहीं ढक सकते, नाउज़ बिल्लाह, ऐसे ऐसे जुमले बोले। ऐसे इंजीनियर को सुनना गुमराही है, ईमान को खतरे में डालना है, ईमान को खतरे में डालना है। तो सहाबी ने क्या कहा, तेरी बदकारी नहीं मैं सुन सकता, जब बात आएगी मेरे रसूल की शान की तो फिर मैं नारा रिसालत लगाऊंगा, फिर मैं नारा। अब ये गुस्से में इतना कहने लगा कि इसे सूली पे लटकाया जाए। हजरत हुबैब को सूली पे लटकाया गया, इसके एक एक किस्से को करके काटा जाए। हजरत हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहले दाएं बाजू को काटा गया है, दाया बाजू कट के जमीन पे आया है। मुसैलमा कज़ाब लाती कहने लगा, हाँ बोल अब मेरे मतलब तेरा क्या कीदा है, क्या ख्याल है। सहाबी सूली पे लटका हुआ है और दाया बाजू कटा हुआ है। सहाबी फिर कहता है मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। उसने बोला तेरा मोहम्मद अरबी के मतलब क्या ख्याल है। इन्होंने जट में वो बाया बाजू बुलंद किया, नारा लगाया, मेरा नबी अल्लाह का आरी नबी बन के आया है, ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। सारे मिलके लगाओ नारा ताजदारे। और बूढ़े बूढ़े सहाबा भी मुसैलमा कज़ाब के हवारियों के मुकाबले में अल्लाह अकबर जंगे यमामा में शरीक हुए हैं, आकर लड़े हैं। बदरी बूढ़े सहाबा आकर लड़े हैं। हम नारा लगाने से काफिर है, गज के नारा लगाओ, मिल के कहो ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। अल्लाह अकबर। सहाबी का अब बायां बाजू भी काटा गया है। अब फिर पूछने लगा तेरा क्या ख्याल है मेरे मुतल्लक। इन्होंने कहा मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है, तेरा मोहम्मद अरबी के मुतल्लक क्या ख्याल है। इन्होंने फिर नारा लगाया ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। मेरे नबी पाक के गुलामों, अब इसने हुक्म दिया है इसका दायां पांव काट दिया जाए। दायां पांव काटा गया है। इतनी जनाबे वाला तकलीफ दी जा रही है। आज हम तो है, हमें तो कांटे की तकलीफ पहुंच जाए, हम तरह तरह के वावेले करते हैं और हमें ये डर हो कि हमारी नौकरी छिन जाएगी, हमारा पैसा छिन जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हम अपने ईमान पे सौदा कर लेते हैं, लेकिन वो सियापा है कि जिनके हाथ काटे जा रहे हैं, जिनके पांव काटे जा रहे हैं। लेकिन मेरे नबी का सहाबी हजरत उम्मे अमारा का और शीर पीने वाला, दूध पीने वाला ये अजीम सहाबी एक ही नारा लगाता जा रहा है कि मेरे जिस्म में जब तक भी जान है, जब तक भी मेरे जिस्म में खून का एक कतरा है, मैं यही नारा लगाता रहूंगा ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत।
अल्लाह अकबर। बाया आग का पाँव भी काटा गया है, अब पिंडलियां भी काटी जा रही हैं, अब जनाबे वाला पेट तक पहुंचाए है, लेकिन अभी तक मेरे नबी का ये गुलाम ऐसा डटा हुआ है। जब भी बात मेरे रसूलुल्लाह की नबूवत की आती है, रिसालत की आती है, ये बाबा के दोहल नारा लगा के कहता है ओए हाथ तो काट दिए हैं, पाँव तो काट दिए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के गुलाम की जब तक जुबान सलामत है, ये जुबान जब भी बोलेगी तो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए बोलेगी, नबी की हतमे नबूवत के लिए बोलेगी। ये हमारे अंदर आज जज्बा खत्म हो गया, खुदा की कसम हमारे अंदर तो अंदर सोचना भी ये खत्म हो गया है कि हम उस बंदे को बुरा भी नहीं समझते हैं, उस बंदे के मतलब आवाज उठाना भी हम जनाबे वाला फितना फसाद समझते हैं। जो हमारे नबी की इज्जत पे हरफ उठाता है, हमारे नबी की नबूवत पे दागदानी करने की कोशिश करता है। पाक नबी के गुलामों, आज मैंने देखा है कि बड़े बड़े बंदे हैं जो कलमा भी रसूलुल्लाह का पढ़ने वाले हैं, लेकिन देख कर भी ऐसे बंदों की हमायत कर रहे हैं जो बंदे बाबा के दोहल मेरे रसूलुल्लाह की इज्जत पे डाके डाल रहे हैं। आप कहेंगे शाह जी आज आप इंजीनियर मिर्जा की बार बार बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम है, ये मेरी जात का मसला नहीं है, बल्कि ये मेरे ईमान का मसला है, ये जज्बा ईमानी का मसला है, और ये खून का भी असर है जो मेरी रगों में हुसैन अलैहिस्सलाम का खून है। खुदा की कसम है, ये खून कभी भी गवारा नहीं कर सकता है कि ऐसे बंदे को अच्छा जाने, ऐसे बंदे का फॉलोअर बन जाए, ऐसे बंदे की चरणों में जाकर बैठे, ऐसे बंदे को लाए करे जो मेरे नबी की शान पे मामूली जुमले बोले, मेरे नबी की हस्ती को मामूली समझे, मेरे नबी के मुतल्लिक जिसे बोलने का जज ना हो। खुदा की कसम आप कहेंगे ये कैसी बात है शाह जी, तेरी बात कहाँ तक पहुँचेगी? मैं कहता हूँ तेरे तक ना पहुंच सके, ईवानों तक ना पहुंच सके, लेकिन मेरा कीदा है मैं इस मिंबर पे बैठकर अगर ये बोल जाऊंगा, मेरी आवाज खुदा भी सुनेगा, मेरी आवाज मीठा मोहम्मद मुस्तफा भी सुनेगा। वो तो सुन रहे हैं जिन्हें हम सुनाना चाहते हैं, वो तो सुन रहे हैं, ये वो तो नहीं है ना किसने इंजीनियर को फॉलो किया है, मेरे गुस्ताख को फॉलो किया है, मेरे नबी के सहाबा के गुस्ताख को फॉलो किया है, अहले बैत के गुस्ताख को फॉलो किया है, औलिया के गुस्ताख को फॉलो किया है। पाक नबी के गुलामों, क़यामत कब इतनी तो हाज़री लग जाएगी, ये उनसे दुश्मनी रखने वाला था जो रसूलुल्लाह से दुश्मनी रखने वाले थे, उनसे प्यार करने वाला था जो रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले थे। मेरे सोने मन मोने मेरा तन बदल तेरे वास्ते, मेरे सोने। खुबैब ने पूरा जिस्म छलनी करवाया है, सोने की इज्जत ते खुबैब ने कंप्रोमाइज नहीं की। सोने की इज्जत ते कंप्रोमाइज नहीं, हालांकि शरीयत आंदी है, शरीयत एहो जिहा मसला बन भी जाए ते जान बचाने लई अंदर पाक रख के बज़ाहिर बंदा इंदा जुमला बोल ले ते जान बचा सकता है, रुखसत ते अमल कर सकता है, ओदा ईमान दा बेड़ा गर्क नहीं होएगा। लेकिन खुबैब ने आख्या शरीयत भी मेरे सामने, लेकिन मेरा इश्क इजाजत नहीं देता कि मैं इस मुसलमान खुश करने दे वास्ते बज़ाहिर भी ऐसा जुमला बोला, बल्कि मैं वही जुमला बोलांगा जिदे विच खुदा दी भी रज़ा है, मिठे मोहम्मद मुस्तफा दी भी रज़ा है। मेरे सोने मन मोने मेरा तन बदल तेरे वास्ते, आका तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, ओ तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा हर सजड़ तेरे वास्ते, तेरे दुश्मना
नाल दुश्मनी मेरा हर सजन तेरे खुबैब शहीद हो गए, जिस्म का एक टुकड़ा नीचे पड़ा था, लेकिन जाती दफा खुबैब का एक टुकड़ा, खुबैब का एक कतरा मुसैलमा के बड़े दरबार में मुस्तफा की हतमे नबूवत का पैरा दे रहा था, ऐलान कर रहा था कि जो भी नबूवत का दावा करेगा वो नबी नहीं, वो झूठा है, सच्चा आमना का लाल है, सच्चा आमना का लाल है। आखिरी बात, इजाजत चाहता हूं, सोच अकल हमारी में ये बातें आती हैं, क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है, आपकी आवाज की क्या अहमियत है। आओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से टक्कर ली नमरूद ने, किसने? पहले खुदा से टक्कर ली, 400 साल खुदाई दावे में रहा, खुदाई दावे में रहा, लेकिन अल्लाह ने उसकी पकड़ नहीं की, चुदरा भी कायम रही, बादशाही भी कायम रही, और बूढ़ा भी ना हुआ, बीमार भी 400 साल में एक दिन बीमार भी ना हुआ। नमरूद एक दिन भी 400 साल में बीमार भी ना हुआ, लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावा ऐलान नबूवत फरमाया तो आपकी टक्कर में आया। उसने कहा ये तो मेरी खुदाई को हलचल में डाल देगा, इसके लिए चहा निकाला जाए, आग का चहा लगाया जाए। आग का चहा इतना बड़ा था कि चहा जलाने वाले कहने लगे इसकी गरमाइश इतनी है कि पास किनारे पे जाकर इब्राहिम को फेंकना इतना मुश्किल है कि जो फेंकने जाएगा खुद भी जल जाएगा, खुद भी राख हो जाएगा। फिर एक ने ये मशवरा दिया कि ऐसे करो, इब्राहिम को वो क्या होती है, एक गन मंजनीक जिसमें बड़ा पत्थर रख के मारा जाता है, उसमें रखकर उस आग में फेंको। वो जो आग जलाई गई थी ना, उस पे जलाने में और बुझाने में दो किरदार का जिक्र आता है, दो किरदार जो इंसान नहीं है, बंदे नहीं है। एक परिंदा है जिसका नाम हुदहुद है, क्या नाम है उसका? हुदहुद। और एक किरली है अशरातुल अर्द में से, ये जो अक्सर होती है। परिंदे का किरदार ये था, वो दरिया पे जाता, चोंच में एक दो कतरा लेता, चहे के ऊपर आकर उसमें कतरा डालता। उधर किरली क्या करती, किरली खड़े होकर दूर से ही अपनी फूंके लगाती। हालांकि उसकी फूंक का क्या असर है, बंदा भी सांस ले तो उसकी आवाज आती है, किरली की सांस की आवाज ही कोई नहीं है, उसमें तासीर असर ही नहीं है। अब पूछने वालों ने उससे पूछा, ऐ हुदहुद तेरे एक कतरे से क्या बन जाएगा, ये आग बुझ जाएगी। उसने कहा मुझे भी पता है, मैं कतरा कतरा फेंक रहा हूँ, लेकिन आग नहीं बुझेगी। मुझे इतना लेकिन यकीन है कि मेरा उनमें नाम आ जाएगा जो नबी की नमूस की खातिर अपना पैरा दे कर गए हैं। समझ ले, मंजर शाह की तकरीर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम अज कम नाम आ जाएगा। ये उनमें से है जो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए बोल के गया है। आग का सुनना तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात यूं जरूर है कि उनमें नाम आ जाएगा जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात सुनकर नारा लगाते थे, गुस्ताह नबी की एक सजा सर तन से जुदा। अब दूसरी किरली उसे पूछा, उसने कहा कि मुझे भी पता है ये, लेकिन मैं तो अपना बुग़्ज़ फेंक रही हूँ, लेकिन मिला क्या, दुनिया में मिल क्या पड़ा। वो हुदहुद जो परिंदा था ना, अल्लाह ने सारी जमीन की बादशाही अता फरमाई थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने उस परिंदे को सुलेमान अलैहिस्सलाम का डाकिया होने का शरफ दिया, उस सुलेमान अलैहिस्सलाम का डाकिया होने का शरफ दिया। अब बात आती है कि आप नारा लगाते हो गुस्ताह नबी की एक सदा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये पुरअमन नारा नहीं है, ये फसादी नारा है।
आओ जरा सुनो ना, जिसने किरली ने फूंके लगाई थी, हालांकि उसकी फूंक ने आग पे असर कुछ नहीं किया था, मेरे पाक रसूल ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कई हजार साल बाद जो हुजूर तशरीफ लाए हैं, इज़ारे नबूवत फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा किरली को एक हाथ से मारेगा, पहली सट में मारेगा, अल्लाह उसे ज्यादा अजर देगा, जो 2 बार में मारेगा उसे कम अजर मिलेगा, जो 3 बार में मारेगा उसे उससे भी कम में अजर मिलेगा। अब बज़ाहिर देखें किरली ने और कुछ गुनाह नहीं किया है, किरली को मारने का ये बेजुबान है, क्यों अजर मिल रहा है? इसलिए अजर मिल रहा है कि ये उनमें से है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत से आड़ा लेने वाले थे, और ये फूंके लगाने वाले थी, ये उसका साथ देने वाली थी। हालांकि इसकी फूंक ने असर कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इसका नाम नबी के गुस्ताखों में आया है। नबी के गुस्ताख को मारा जाए तो अल्लाह सवाब अता फरमाता है, अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अगर हुजूर की वफादारी की जाए तो परिंदे का भी मुल पड़ जाता है। और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जानवरों में, हशरातुल अर्द में, परिंदों में से जो जो चीजें जन्नत में जाएंगी उनमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद है, ये भी जन्नत में जाएगा, ये भी जन्नत में जाएगा। तो इससे शान क्यों मिली? इसने नबी की नमूज पे पहरा दिया था। क्या दिया था? पहरा दिया था। रसूलुल्लाह की नमूज पे क्या दिया था? पहरा दिया था। तो आज मैंने आपसे जो मारूजात अर्ज की हैं, कम अज कम हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे उतने सोर्सेज नहीं है, कम अज कम हम उन लोगों को बुरा जाने जो लोग इस्लाम की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम की नमूज पे, हुजूर की नबूवत पे डाके डाल रहे हैं, हुजूर के मुतल्लक, हुजूर की निस्बत के मुतल्लक हल्के जुमले कस रहे हैं, हम उन्हें बुरा जाने। और हमारे जो अपने सोर्सेज हैं, फेसबुक है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, ग्रुप्स है, यूट्यूब है, जहां हम अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, जहां हम अपने पैगाम जाती पहुंचाते हैं, हम फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे ऊपर इन लोगों के मुतल्लक, इन लोगों के खिलाफ अपनी हाजिरी लगवाएं। क्यों? ये बेहतरीन जरिया है रसूलुल्लाह की नमूज के पैरा देने का, हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाने का। कम अज कम इंटरनेट पे अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। क्यों? आज सारी गुस्ताही इकट्ठी होकर इंटरनेट पे आम हो चुकी है, हम उस गुस्ताही का रद्द भी इंटरनेट पे करेंगे, और अपने हाथ से भी करेंगे, और अपने दिलो जान से भी करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही अकीदा है कि क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।